नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो भारतीय लोकतंत्र की नींव से जुड़ा है, जो हमारे देश की पॉलिटिकल कल्चर को दर्शाता है और जो आने वाले समय में भारत की दिशा तय करेगा। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे गठबंधन सरकारों की। एक ऐसा दौर जब एक दल की सरकार बनाने की ताकत कम होती गई और छोटे बड़े दलों ने मिलकर सरकारें बनानी शुरू की। क्या यह बदलाव सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी या फिर यह बदलते हुए भारत की आवाज थी, जहां रीजनल एस्पिरेशंस और जातीय समीकरण नेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित करने लगे थे? इस वीडियो में हम भारत में गठबंधन सरकारों के इतिहास, उनके उतार चढ़ाव, उनकी अचीवमेंट्स और चैलेंजेस का विश्लेषण करेंगे। 1967 से लेकर आज तक हम उन महत्वपूर्ण मोड़ों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने भारतीय राजनीति को गठबंधन के युग में धकेल दिया। 1967 के चुनाव दोस्तों एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। कांग्रेस पार्टी, जो आजादी के बाद से ही देश पर राज कर रही थी, को कई राज्यों में कड़ी टक्कर मिली। पहली बार कई राज्यों में नॉन कांग्रेस दलों ने मिलकर सरकारें बनाई। यह एक नई शुरुआत थी। क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। जनता ने यह दिखा दिया था कि वह एक ही पार्टी के शासन से ऊब चुकी है और बदलाव चाहती है। लेकिन दोस्तों, ये शुरुआती गठबंधन सरकारें ज्यादा दिन नहीं टिक पाईं। आपसी खींचतान, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और सत्ता की लालसा ने इन सरकारों को अस्थिर बना दिया। फिर भी 1967 के चुनावों ने एक नया अध्याय शुरू किया। एक ऐसा अध्याय जिसमें गठबंधन की राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र को एक नया रूप दिया। 1977 का साल दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के लिए एक और महत्वपूर्ण वर्ष था। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जनता ने इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। विभिन्न विपक्षी दल एकजुट हुए और जनता पार्टी का गठन किया। यह पहली बार था जब केंद्र में एक नॉन कांग्रेस गठबंधन सरकार बनी थी। जनता पार्टी की सरकार हालांकि अपनी आंतरिक कलह और मतभेदों के चलते ज्यादा दिन नहीं चल पाई, लेकिन इसने यह साबित कर दिया था कि गठबंधन सरकारें केंद्र में भी बन सकती हैं और सक्सेसफुली काम कर सकती हैं, बशर्ते उनके बीच आपसी समझ और विश्वास हो। 1989 में दोस्तों एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा ने सरकार बनाई, जिसे बाहर से भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों का समर्थन प्राप्त था। यह सरकार हालांकि अपने अल्पकाल में ही कई महत्वपूर्ण फैसले लेने में कामयाब रही, जैसे कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना। लेकिन दोस्तों, राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते। भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और परिणाम स्वरूप विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1991 के बाद के दौर में दोस्तों गठबंधन की राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में कांग्रेस की माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी। यह सरकार अपने आप में एक गठबंधन सरकार थी, क्योंकि इसे संसद में बहुमत साबित करने के लिए अन्य दलों के समर्थन की आवश्यकता थी। इस दौर में हमने देखा कि गठबंधन सरकारें ज्यादा स्टेबल होने लगी। राजनीतिक दल समझने लगे थे कि सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। 1996 से 1998 तक का दौर दोस्तों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर था। इस दौरान 3 प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। यह दौर गठबंधन सरकारों की सीमाओं को दर्शाता है। छोटे छोटे मुद्दों पर मतभेद होने पर भी सरकारें गिर जाती थीं। फिर भी दोस्तों, इस दौर ने यह भी दिखाया कि भारतीय लोकतंत्र कितना मैच्योर है। सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और जनता ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर अपना विश्वास बनाए रखा। In 1998, my friends, once again under the leadership of Atal Bihari Vajpayee, the National Democratic Alliance, यानी NDA, ने गवर्नमेंट बनाई। यह पहली बार था जब एक कोalition गवर्नमेंट ने अपना पूरा कार्यकाल सक्सेसफुली पूरा किया। NDA सरकार ने कई पॉपुलर डिसीजंस लिए और देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया। इस दौर ने यह दिखाया
कि अगर कोalition के अंदर के दलों में आपसी तालमेल हो और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो तो गठबंधन सरकारें स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट ला सकती हैं। In the 2004 elections, my friends, the Congress-led United Progressive Alliance, यानी UPA, ने NDA को सत्ता से हटा दिया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA सरकार ने 2 कार्यकाल पूरे किए। इस दौरान भारत ने इकोनॉमिक ग्रोथ के नए मुकाम हासिल किए और कई सोशल वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की। हालांकि UPA सरकार पर कई करप्शन एलिगेशंस भी लगे, जिससे उसकी छवि धूमिल हुई। Since 2014, my friends, we are once again witnessing the governance of the NDA under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. In 2014, the BJP achieved a majority on its own, फिर भी NDA coalition अभी भी कायम है। क्या यह coalition politics का अंत है? क्या भारत एक बार फिर एक ही पार्टी के दबदबे वाले दौर में प्रवेश कर गया है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, कोalition पॉलिटिक्स ने भारतीय लोकतंत्र का परिदृश्य हमेशा के लिए बदल दिया है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे गठबंधन सरकारें भारतीय राजनीति का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। हमने उनके उतार चढ़ाव, उनकी अचीवमेंट्स और उनके चैलेंजेस का विश्लेषण किया। एक बात तो साफ है दोस्तों कि आने वाले समय में भी कोalition पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रहेगी। क्या भारत में एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के लिए कोalition जरूरी है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें मिलकर विचार करना होगा।